नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून बुक फेस्टिवल का शुभारंभ किया। दरअसल ये महोत्सव एनबीटी, शिक्षा मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा है कि फेस्टिवल दून और आसपास के साहित्य प्रेमियों, विद्वानों, भाषा कार्यकर्ताओं और बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी अभिभावकों और संस्थानों से भी अपील करते हुए कहा है कि वो अपने बच्चों को इस पुस्तक मेले में ज़रूर लेकर आएं, जहां लाखों पुस्तकें उपलब्ध होंगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हमारे पूरे उत्तराखंड के, दून के आसपास के सभी साहित्य प्रेमियों के लिए, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों के लिए, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य तृतीयों का संयोजन करने वाले और हमारे जो बच्चे हैं, भावी जो कर्णधार हैं, उनके लिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि सभी अच्छे इंस्टीट्यूशन वालों से भी, जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं, स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, और जो अभिभावकगण हैं, अपने बच्चों को जरूर इस फेस्टिवल में लेकर आएं, जिनसे उनको कई लाखों पुस्तकों का ये मेला है। उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और जब एआई का ज़माना है, आज डिजिटल युग है, ऐसे युग में भी हमारे बच्चों को, हमको, सबको पुस्तकें पढ़ने का भी जो है एक आदत होनी चाहिए। अपने रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं उनको शामिल करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में प्रशिक्षण ले रहे पुलिस कांस्टेबलों को संबोधित किया है। उन्होंने युवा कांस्टेबलों का उत्साहवर्धन करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, आपदा प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य होने के चलते प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए पुलिसकर्मियों को आपदा प्रबंधन में निपुण बनाना जरूरी है। उन्होंने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनता के साथ समन्वय बनाए रखने और अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है और उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ब्लड शुगर और कार्डियक जैसी समस्याओं से जूझ रहे श्रद्धालुओं को तत्काल उपचार भी मिल सके। यात्रा के अभी बेस हॉस्पिटल में भी मैं गया था और वहाँ पर भी चारधाम यात्रा के वगैरह को लेकर के चर्चा की गई। हम चारधाम यात्रा के लिए तमाम डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि क्योंकि जो पहाड़ में चारधाम यात्राओं में स्वास्थ्य सेवा में सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो आप देखते हैं, या तो एक्सीडेंट्स होते हैं या जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है उसका परिणाम है। कई लोगों को जो शुगर, ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं, शुगर के होते हैं, वो हाई एल्टीट्यूड में पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं कार्डियक प्रॉब्लम उसको होती है। तो इसीलिए ट्रेनिंग दी जा रही है डॉक्टर्स को, ताकि तत्काल इस तरह की हाई एल्टीट्यूड सिकनेस पर उनका तत्काल इलाज कराए। लंबे समय से टकटकी लगाए बैठे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सरकार ने दायित्वों का तोहफा दे दिया है। सरकार ने संगठन के 14 नेताओं को दायित्व से नवाजा है। वहीं बलजीत सोनी को अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर बलजीत सोनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौंपी है, उसका वो निष्ठापूर्वक ईमानदारी से निर्वहन भी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बधाई मेरे भाई को, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने संगठन का, पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, सम्मानित महामंत्री संगठन जी, पूरे संगठन का, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक जमीनी कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर बैठाने का मौका दिया। और मैं अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी पद से उन्होंने मुझे नवाजा है, मैं उसके पूरे प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए और उस पद पर और उसको, उस दायित्व को पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। और जिस प्रकार मुझे पार्टी ने पहले भी जिम्मेवारी दी है और आज जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है,
मैं हमेशा एक पार्टी के सिपाही की तरह उस पद पर भी और उस कार्य को भी करने का प्रयास करूँ। मंगलौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय में वृद्धि, समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य कर्मचारी घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर नासन विकासखंड कार्यालय में कार्य बहिष्कार किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाल विकास सुपरवाइजर को ज्ञापन भी सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक केंद्रों में तालाबंदी की जाएगी और कोई कार्य नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो भैया हमारी मांग यही है कि इतनी महंगाई के दौर में सरकार हमारे बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रही, ध्यान नहीं दे रही है। हमारा मानदेय बहुत कम है। मानदेय बढ़ोतरी की मेन मांग हमारी यही कि हमारी मानदेय बढ़ोतरी की जाए। भैया आश्वासन तो हमें 1 साल से मिल रहा है और यही कि आपकी मांग सुन ली जाएगी, मानदेय बढ़ोतरी होगी, लेकिन आज तक हमें कोई भी हमारी 1 भी रुपए की मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारी जो मांग है वो कम से कम एक न्यूनतम मजदूरी तो हमें दी जाए, यानी कि अगर एक मजदूर भी कहीं पे मजदूरी करता है तो उसको 600 से 800 रुपए तक की दिहाड़ी मिलती है ना। और हमें जब भी कोई रिपोर्टिंग होती है, कुछ भी कार्य होता है तो सरकार हमें हर एक कार्य के लिए प्रेशर डालती है कि अभी करो, इसी वक्त आपको काम करना है, और सुबह से लेकर शाम तक हमें ये नहीं पता होता है कि कब कौन सी रिपोर्टिंग हमसे मांगी जाती है। और अन्य विभाग का काम हमसे ले आता है, BLO का काम हमारे बहुत बहुत ज्यादा हैवी वर्क हो रहा है हमारा, और हमारा मानदेय बहुत ही कम है। अध्यक्ष निजामपुर से, नासिर ब्लॉक से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा ये धरना हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी। सरकार से भी यह विनती है कि सरकार हम महिलाओं को मांगों को थोड़ा दृष्टि डाले और हमारे ऊपर भी थोड़ा देखें कि महिलाएं कितना जीरो से लेके बच्चे का सारा डाटा उन्हें दे रहे हैं, हर कार्य BLO का कार्य कर रहे हैं, जो भी वे कार्य हमें दे रहे हैं हम भली प्रकार से सारा कार्य उनको देते जा रहे हैं, मगर उन्हें को भी हमारे ऊपर थोड़ा देखना चाहिए कि हमें क्या कार्य करना है। हमारा थोड़ा 9300 में कोई कार्य नहीं चलता। किसी भी आजकल महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में कभी भी आपको पता है कि कुछ नहीं होता। 300 रुपये और ये बोला गया है कि ये काटे जाएंगे तुम्हारे, कि भाई तभी आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि उन्होंने आश्वासन दिया है, मगर देखो जो हमारे से ही काटा जा रहा है, फिर हमें क्या फायदा है उनका लेके। देश भर में LPG गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर तरह तरह की शिकायतें आ रही हैं। कुछ ऐसे ही हाल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में भी है, जहां लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिलने की लगातार शिकायतें हो रही हैं। इसी को लेकर जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान इंडियन गैस एजेंसी पहुंचे और वहां गैस स्टॉक का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में विधायक ने कहा है कि छोटे दुकानदार, हलवाई और चाय वाले जैसे आम लोग भी सिलेंडर के हकदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता की फैक्ट्री के नाम पर 21 सिलेंडर भेज दिए गए, जबकि स्थानीय लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कालाढूंगी में हाथी के हमले की वजह से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। ये घटना कालाढूंगी से सटे हुडकिया चोड़ गांव के निकट जंगल की बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव निवासी 60 वर्षीय भूपेंद्र सिंह बिष्ट पुत्र खीम सिंह बीते शुक्रवार की शाम कालाढूंगी बाजार से अपनी साइकिल से सामान लेकर घर जा रहे थे। तभी गांव के निकट हुडकिया चौक जंगल रास्ते में हाथी ने उन पर अचानक हमला कर दिया, उनकी साइकिल भी तोड़ डाली। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। कल रात लगभग 7:30 बजे की बात है। जंगल के किनारे सब्जी लेके आ रहे थे भूपेंद्र सिंह बिष्ट जी, तो अचानक उनकी जो है हाथी से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ हुई तो हाथी ने जो है उनको कुचलने की कोशिश करी, हाथी से मतलब सूंड से नीचे गिरा दिया था। ये हाथी जब घटना करके जा रहा था जंगल की तरफ से, सब्जी लेके हम भी बाज़ार से आ रहे थे, तो हमारी बाइक की लाइट से वो जानवर किनारे हो गया। अच्छा किनारे हुआ तो वो उसके बाद फिर हम वहाँ पे पहुँचे तो उनको काफ़ी चोटें लगी हुई थी। साइकिल एक साइड को गिरी हुई थी, साइकिल कचूमर हुई पड़ी थी, तो वो गिरे हुए थे तो उनको हमने साइड लगाया और मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। फिर उनकी बॉडी थोड़ा हैवी होने की वजह से हम उनको किनारे नहीं कर पा रहे थे। तो अचानक फिर नीचे से एक मुकेश आर्या जी आए तो उनका मैंने कहा भाई ये इनको देखो करके रुके, गाड़ी रोकी उन्होंने, तब हमने उनको किनारे किया। ये कालाढूंगी बंदोबस्ती हुडकिया चौड़ वार्ड नंबर 7, इन्हें रात हाथी ने कुचल दिया।
अच्छा। ये जख्मी हालत में वहाँ पे मिले जंगल में, वहाँ से उठा के घर लाए। घर से फिर मैं अपनी बोलेरो से इनको काला डूंगी ले गया। यहाँ पे मतलब टाइम पे 108 भी नहीं मिल पाई। 108 हमें मिली है 40 से 45 मिनट के बाद, जबकि अच्छा। 108 गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी। 108 उनने बोल दिया कि हमारा इस समय ड्राइवर नहीं है, कोटाबाग से गाड़ी आएगी। 108 में ले गए फिर? 108 में इनको सुशीला के लिए रेफर करा। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष देखने को मिला है, जहां घर से चारा लेने जंगल की ओर निकली महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। घटना में महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं ग्रामीणों में खासा रोष भी देखने को मिल रहा है। साथ ही वन विभाग से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई है। सरोवर नगरी में पर्यटकों की लगातार बढ़ती आवक से बाहर से आए पर्यटक ठंड होने के बाद भी सरोवर झील में नौका विहार का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल में जहां पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, वहीं जगह जगह जाम भी देखने को मिल रहा है, जिसके लिए हर चौराहे पर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल एक बार फिर से पर्यटकों के आने से गुलजार होने लगा है। वीकेंड पर देश भर के पर्यटक नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की आमद से नैनीताल का पर्यटक कारोबार बढ़ने लगा है, जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वो नैनीताल की ठंडी हवाओं और खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ भी उठाने रहे हैं। नैनीताल तो मतलब जैसे भी हमें लीव मिलती है ना, 1 दिन या 2 दिन हम सभी लोग नैनीताल आते हैं। एक्चुअली मेरा ससुराल भी दिल्ली है और मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, तो हम एंजॉय करने के लिए सिर्फ नैनीताल ही आते हैं, क्योंकि हर जगह से मतलब जो हमें सबसे बेस्ट लोकेशन लगती है वो हमें नैनीताल लगती है। नहीं, ये तो ऐसा लगा कि जैसे अमेजिंग, बिल्कुल हमें पता ही नहीं था कि एकदम से बरसात हो जाएगी, तो बहुत अच्छा, हमारे लिए बता नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा आके, हम पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हमारा छोटा बीवी भी, उसको होपफुली अच्छा रहा। हम छोड़ के आए हैं होटल में, हमने बहुत एंजॉय किया। बीच में रिमझिम बारिश भी हुई तो मौसम का पूरा लुत्फ उठाया। हम राजस्थान से हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ड्राई है, सूखापन है। यहाँ के बहुत अच्छा लगा। इनिशियली लग रहा था हमें ड्राई है, बट बारिश पड़ी, उसके बाद ठंडक हो गई है मौसम में और बहुत अच्छा है। ज़रूर आएँ गर्मी के अंदर, क्योंकि यहाँ जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है बारिश हो जाती है। ये इस जगह की सबसे बड़ा USP प्लस पॉइंट खासियत है, तो एक बार ही ज़रूर आइए। एक्चुअली हम तो कल ही आए हैं, तो मौसम तो बहुत बढ़िया है। कुछ भी कहें, मौसम बहुत अच्छा है। पूरा नॉर्थ में गर्मी है, लेकिन यहाँ लग नहीं रहा कि वही नवंबर वाला महीना महसूस हो रहा है। पूरा ट्रेनिंग में भी बहुत मज़ा आया, बट बारिश आने से थोड़ा सा जल्दी आ गए लौट के। बारिश तेज़ हो गया था, अभी आ गया तो रुक गई है। कुछ बहुत अच्छा है, जैसे हम कल ही आए हैं तो कल के हिसाब से तो हमें वेदर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे घूमने फिरने की जगह भी बहुत अच्छी है। आई थिंक आपको विजिट करना चाहिए। यहाँ पे मतलब मंदिर वगैरह हैं, बहुत अच्छी हैं, और हम यहाँ पे बोटिंग वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे और फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे सब कुछ है, ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत अच्छा वेदर है। आप हमसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। कि ये पर्यटन व्यवसाय को एक संजीवनी मिली है, और जहाँ गैस की किल्लत है और लोगों को संशय है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और बहुत क्वेरीज टाइप की भी आ रही हैं, उसके बावजूद इतनी भीड़ नैनीताल में उमड़ी है। और ये लगता है सीज़न का आगाज़ है और सरकार को व्यवस्थाएं बनानी चाहिए कि कोई परेशानी किसी को ना हो। और पुलिस से ज़रा हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि किसी को परेशान ना करें और आराम से उनको लाएं। यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, 100% संजीवनी मिली हुई है, बहुत अच्छा कारोबार है। चमोली के विष्णु प्रयाग में संत श्री मोरारी बापू की 975वीं राम कथा आयोजित की जा रही है। गोविंद घाट में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में ढोल दमों की थाप, पारंपरिक पौना, लोक नृत्य और पुराण पुष्पों की वर्षा के साथ रामकथा का स्वागत किया है। स्थानीय निवासी राम नारायण भंडारी ने बताया कि ये अलकनंदा घाटी, लोकपाल वैली सहित पूरे ज्योतिर्मठ क्षेत्र के भक्तों के लिए एक विशेष आध्यात्मिक अवसर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गैस को लेकर सड़क जाम हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष सरकार पर हमलावर है, और सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि गैस की किल्लत नहीं है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुक्रवार को 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक सड़क जाम रहा। महिलाएं सड़कों पर बैठी रही, जिसकी वजह से ये सड़क की दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। गैस की किल्लत के लिए मारामारी है। एक गैस सिलेंडर के लिए धूप में जनता सड़क जाम कर पसीना बहा रही है। सर मेरी जो बुकिंग है 13 मार्च की है, ऑनलाइन पेमेंट भी कर रखा है, डीएसी नंबर आ रखा है, लेकिन अब अप्रोक्सीमेटली 20 डेज के बाद भी गैस सिलेंडर नहीं हो रहा है। और मेरी लास्ट जो बुकिंग हुई है, जो लास्ट सिलेंडर मैंने रिफिल किया है वो 3 जनवरी को है। 3 महीने हो गए, उसके बाद हमारे एरिया में कोई गाड़ी नहीं आई। तो हमारे दोनों सिलेंडर खत्म हो चुके हैं, तो घर में हम कैसे गुजारा करें? सर ये जनरली सर ये जीवारेड्डी एरिया में जो सुमेरु बिहार है, शक्ति बिहार है और ईस्टर्न आर्क है, बड़ू वाला है, इस एरिया में ये प्रॉब्लम है। और जो गैस आ रही प्रॉपर जो अदर एजेंसी है लाइक अनिल गैस एजेंसी, रोज गैस ला रहा है, रोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। केवल हीरा सिंह बिस्ट वाले में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सर यही हो रहा है कि अब या तो सप्लाई नहीं आ रही सही टाइम पे, या फिर कुछ ब्लैक लिस्टिंग हो रही, कुछ ब्लैकमेलिंग हो रही है। अदरवाइज सिलेंडर तो आते ना टाइम पे। हमारी सर यही मांग है कि हमें कम से कम एटलीस्ट जिनके पेमेंट हो रखे हैं, ओटीपी आए हैं, उनको कम से कम 1 सिलेंडर तो मिले। हमारे दोनों सिलेंडर खत्म है। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन नेताओं को इस पर भी यकीन नहीं है। कार्यालय में बैठकर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के नेताजी कह रहे हैं सब चंगा है, यानी किसी जिले और प्रदेश में गैस की कोई किल्लत नहीं है। तो फिर सवाल कि ये लोग कौन हैं जो धूप में सिलेंडर के लिए सड़कों पर बैठे हैं? 30 बरस होने वाले हैं, लेकिन ऐसा किल्लत हमने देखा नहीं। यदि हीरा गैस एजेंसी ओवर क्राउडेड है तो उसकी संख्या को अलग अलग भागों में विभाजित करके उनको इक्वली किसी और नई एजेंसी को दिया जाए। नंबर 1, यदि आईओसी हमारे मैसेज को रजिस्टर्ड करता है और हमारा ऑनलाइन पेमेंट लेता है तो डीसी नंबर और जो ओटीपी नंबर क्यों नहीं देता? बैंक से हम कर्जा लेते हैं, आज हमारा 1 लाख का कर्जा लिया तो 1 दिन नहीं देने से उसका पैसा मिलता है। आईओसी कैन नॉट होल्ड आवर मनी, ही इज नॉट द सुपीरियर अथॉरिटी। सच्चाई तो ये है कि सत्ताधारी बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता किस कदर परेशान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम धाम छोड़कर युवा से लेकर महिलाएं तक परेशान है। नेताओं को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कहीं वोट बैंक में गड़बड़ ना हो जाए। सारी एजेंसियों की सप्लाई जा रही, खाली हमारी नहीं जा रही है, और जिनकी आ रही है वो अपनी भाई बंधु में बांट दे रहे हैं। हीरा एजेंसी है, हीरा गैस एजेंसी है, हाँ, तो हमें नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है। तो ये फिर दिक्कत परिवार वाले कहाँ जाएंगे? हाँ जी, आज सड़कों पे आए हैं भाई, बच्चे घर पे ही ताले लगा के बंद किए, खुद इधर आए हैं, छुट्टी है इसलिए। कभी बोल रहे हैं आज आ रही है, आज आ रही है, आज अब यहाँ फिर यहाँ खड़ा होना पड़ा। उत्तराखंड सहित देश भर में विपक्ष पहले दिन से ही चीख रहा है कि देश की जनता में गैस की किल्लत को लेकर काफी भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर भी यही स्थिति है। लेकिन बीजेपी उल्टे विपक्षी नेताओं से ही ये कह रही है कि विपक्ष के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर सीएम तक यही कह रहे हैं कि विपक्ष बेवजह की अफवाहें फैला रहा है। सड़कों पर कल से लेकर के आपने देखा, जिस दिन से गैस की किल्लत शुरू हुई है, पिछले 25 दिन हो गए हैं, लोग बैठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बैठ रहे। कल एक नहीं 3 जगह शिमला बाईपास से लेकर के और अन्य 2 जगहों पर लोगों ने चक्का जाम करने का कार्य किया। उत्तरकाशी से लेकर के पिथौरागढ़ तक लोग चक्का जाम कर रहे हैं कि उन्हें गैस नहीं मिल रही है। ये तो उत्तराखंड का हाल है, यही हाल पूरे देश का है। और सरकार कह रही है कि सब चंगा सी, ऑल इज वेल, हमारे पास गैस की कमी नहीं है। धामी जो धाकड़ थे, उन्हें धुरंधर नाम से इतना प्यार हो गया है कि वो कह रहे हैं कि धुरंधर शब्द मिलते ही, धुरंधर की उपाधि मिलते ही जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर जिम्मेदारी बढ़ गई है तो ये सुनिश्चित करने का कार्य करिए कि पहले की भांति जो 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते में लोगों को गैस उपलब्ध हो जाती थी, वो गैस उपलब्ध हो। नहीं तो ये बयानबाजी मत करिए, स्वीकार करिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल जी ने सुबह ये वीडियो जारी करके कहा सरकार स्वीकार करे कि जो है गैस की किल्लत है और उसके समाधान पे ध्यान दे, क्योंकि आंख बंद करने से समस्याएं खत्म नहीं होती हैं बल्कि बढ़ती हैं। बात सिर्फ देहरादून के शिमला बाईपास इलाके की नहीं, शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग गैस के लिए दर-दर भटक रहे हैं। नेताओं को जब मंच मिलता है तो जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। दावा किया जाता है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में किसी भी जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन मौजूदा हालत क्या है
ये किसी से छिपी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री हिमानी वैष्णव के मसूरी भ्रमण के दौरान एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। ऐसे में रुचि भट्ट ने सभी महिलाओं से बीजेपी की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लग गई है और चुनाव अभियान में कांग्रेस से बढ़त बनाने में भी जुटी हुई है। देखिए, हमने टिहरी जिले का पूर्ण भ्रमण किया। मुनि की रेती से लेकर पूरा टिहरी तक हम लोग आगे तक गए और अब लौटते समय यहाँ प्रवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समर्थन बहनों का है और क्योंकि हम लोग इस प्रवास के साथ साथ उन बहनों के साथ भी बात करने पहुंच रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ हमारी योजना का बेनिफिट लिया, फायदा उठाया और अच्छे से अच्छे काम उनके आउटलेट्स खुले। मिनरल वाटर, जैसे मैंने बता रही थी अभी कि मिनरल वाटर के प्लांट में गए, अंगोरा वुल के खड्डी प्लांट में गए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में गए। तो बहनें बहुत खुश थी, बहुत बहनों को रोजगार मिला है और बहुत बहनें वहाँ निरंतर काम कर रही हैं और सशक्त हो रही हैं। तो एक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहनों का बहुत बड़ा जन समर्थन है। हमने टिहरी का 2 दिन का प्रवास किया, तीसरा दिन है क्योंकि आज हम मसूरी में हैं और अपने कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने प्रचारात्मक बैठक की है और टिहरी में भी हम लोग मातृशक्ति से मिले और मातृशक्ति में बहुत उत्साह है। और साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने प्रवास ही नहीं किया या अपने कार्यकर्ताओं से ही नहीं मिले, हम लोग वहां भी गए जो लोग स्वरोजगार को अपना रहे हैं, जो लोग वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जिनको कोई जानता नहीं है, जो लोग अपने ऐसे आउटलेट्स में लेकर काम कर रहे हैं, अपने पहाड़ी व्यंजनों को बना रहे हैं, ऐसे ऐसी जगह भी गए, उन लोगों के साथ हमने वार्ता की, उन्हें कैसे उन्होंने इस आउटलेट में कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी योजना उन्हें मिली, उनके बारे में हमने बात की। और हमारा आगे का यही कार्यक्रम है कि हम उन बहनों को अन्य बहनों से मिलाएंगे, उनकी बातें रखेंगे कि अन्य बहनें भी ऐसी जन कल्याण योजनाओं को अपनाकर स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।